तो पता नहीं क्या परेशानी है सरकार को कि उस पर बयान देना नहीं चाहती। और साथ ही साथ छात्रों का मुद्दा है। छात्रों के ऊपर वो छात्र 1 महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं, निहत्ते हैं और अपनी जायज मांग को लेकर के बैठे हैं। उन पर गोलियां कैसे चली, गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं, किसके निर्देश और आदेश से गोलियां चली। सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। सरकार का ये रुख अड़ियल है। इसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। सरकार को इस काम के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल ये कहना है समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का। झारखंड के रांची में चल रहे छात्रों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे छात्रों के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाई, वो कोई आम बात नहीं थी। देश का नौजवान अपनी मांगों को लेकर धूप की तपिश में सड़कों पर उतरा हुआ है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि विपक्ष सदन की परंपराओं और नियमों के तहत अपनी मांग उठा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे चोरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर सदन में जवाब चाहता है। अवधेश प्रसाद ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का भी जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस ने वहां पर भी छात्रों पर लाठियां बरसाई थी, छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छात्र डरे नहीं थे। सरकार को जवाब देना होगा। जंतर मंतर पर उन पर गोलियां कैसे चली और गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं, जिसके निर्देश और आदेश से ये हुआ, यही दो मुद्दे हैं जिस पर सरकार अपनी बात रखने से कतरा रही है। गवर्नमेंट रेडी हो गई है कि हमेशा स्पीच थी, लेकिन गवर्नमेंट एक ही है पर्पस की किसी तरह से उनकी स्पीच को डिस्टर्ब न किया जाए अपोजिशन की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष जो है पूरी तरह से परंपराओं के अनुसार और जो सदन की मान्यताएं उसका अनुसरण करते हुए कोई बहुत बड़ी मांग नहीं चल रही है। केवल ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा हुआ है और चंदा चोरी, इससे देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान और धर्म से जुड़े व्यक्तियों की भावना आहत हुई और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या, जहां से वहां के लिए उत्तर गए मतदाताओं ने उन्हें सांसद बनाया है, कलंकित हुई है। और ये कलंकित करने वाले लोग, चंदा चोरी करने वाले लोग, चढ़ावा चोरी करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की, क्योंकि ट्रस्ट में वही लोग हैं, कस्टोडियन है और इसका जो है ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ है। तो इतना बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री जी के बयान को देश जानना चाहता है, देश सुनना चाहता है। करोड़ों करोड़ों लोग जो भावनाओं से जुड़े हैं, आस्थाओं से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, वो जानना चाहते हैं। और इससे बेस्ट लोकतंत्र के मंदिर में इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है, जबकि सदन आहूत है, सदन चल रहा है। तो पता नहीं क्या परेशानी है सरकार को कि उस पर बयान देना नहीं चाहती। और साथ ही साथ छात्रों का मुद्दा है। छात्रों के ऊपर वो छात्र 1 महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं, निहत्ते हैं और अपनी जायज मांग को लेकर के बैठे हैं। उन पर गोलियां कैसे चली, गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं,
किसके निर्देश और आदेश से गोलियां चली। केवल यही दो मुद्दे हैं जिस पर सदन लगातार सदन में बात रखने से सरकार कतरा रही है। विपक्ष पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाना ये गलत है। बताते चले कि छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने झारखंड बंद का आह्वान किया था, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। भाजपा ने इसे सफल बताया तो वहीं विपक्ष ने विफल करार दिया। छात्रों की मांग को लेकर देवेंद्र नाथ महतो कई दिनों से अनशन पर चल रहे हैं, जिससे उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती जा रही है। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उनका अनशन जारी है। ऐसे में छात्रों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। अब मामला सिर्फ छात्रों के प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये युवाओं के भविष्य, लोकतांत्रिक हक और सरकार की जवाबदेही का सवाल बन चुका है। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सरकार आंदोलनकारी छात्रों की आवाज सुनकर समाधान निकालती है या फिर ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेता है।